नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतंत्र। आपका जो पाठ 5 है उसे संबंधित अध्यापन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का इतिहास और लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में बात की। आज हम प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र के सिद्धांत व दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत सत्ता का अंतिम सूत्र अर्थात शक्ति या सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है और जनता ही अपने सामूहिक निर्णय सार्वजनिक हित के लिए लेती है और ऐसी प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र के अंतर्गत हम देखें, ये कह रहा है कि लोकतंत्र के सिद्धांत व दृष्टिकोण अर्थात लोकतंत्र में जो सत्ता है उसमें भागीदारी क्या वास्तव में जनसाधारण की होती है, क्या कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होती है, या अभिजन वर्ग के हाथों में सत्ता होती है, या विशिष्ट वर्ग के हाथों में सत्ता होती है, या वास्तव में जो लोकतंत्र की सिद्धांत व लक्ष्य है क्या उनका पालन किया जाता है, या कोई जो शासन प्रक्रिया है उसके जो शासन प्रक्रिया की संस्थाएं हैं या जो मूल लक्षण है उनके अनुसार कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे मूल रूप में ये देखा जाता है कि लोकतंत्र की विचारधारा के अंतर्गत जो लोकतंत्र में सत्ता या शक्ति का वास्तविक उपयोग या उपभोग कौन कर रहा है, वास्तव में जनता कर रही है या नहीं कर रही है, या कुछ भाग जनता में से कुछ थोड़ा सा भाग है वो उसको उपभोग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शासक व शासित वर्ग में से कौन सा संबंध, उनमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, किस प्रकार से सत्ता का संचालन होता है, उसी के आधार पर हम लोकतंत्र के सिद्धांत पर उनके दृष्टिकोणों को विभाजित करेंगे। या वास्तव में सत्ता क्या जनता के हाथ में है, या वर्ग विशेष अभिजन या इने बिने व्यक्तियों के अल्पतंत्र के हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधारा के जो अलग अलग विचारक है उन्होंने लोकतंत्र को अपने अलग नजरिए से देखा है। तो पहले विद्यार्थियों, हम लोकतंत्र को मुख्यतः इसके जो सिद्धांत है वो 5 भागों में बांटते हैं। लोकतंत्र का उदारवादी या लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग अभियोजनवादी सिद्धांत, चौथा लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो सर्वप्रथम आपने लोकतंत्र की जो आधुनिक जो विचारधारा है उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसे उदार लोकतंत्र के नाम से हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र की जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत विचारधारा दृष्टिकोण है वो लोकतंत्र को किस रूप में देखता है। तो देखिए, ये उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा व मूल्यता को महत्व दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र की प्रक्रिया व संस्थाओं में विश्वास किया जाता है। अर्थात अगर प्रक्रिया सही है, जिसे मैं आप एग्जाम्पल दूं, मैं कहूं कि आप सब स्वतंत्र हो और इस प्रकार के नियम बनाए जाए, जिसे मान लो कहें कि एक पेड़ पर आम लगे हैं, आप सब जाकर उनको तोड़ दो। प्रक्रिया निष्पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल फेयरनेस है। लेकिन क्या समाज के संपूर्ण लोग उसका उपभोग कर सकते हैं? हो सकता है उसमें से कुछ दिव्यांग हो, कुछ विकलांग हो, कुछ असामान्य असाधारण हो। तो ऐसे दृष्टिकोण के लिए ये कहता है कि प्रक्रिया और संस्थाओं में विश्वास है, व्यक्ति की जो मूल्य और गरिमा में विश्वास है। तो उसके आधार पर जो लोकतंत्र का जो प्रमुख सिद्धांत है वो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण माना जाता है। यहाँ पर ये इसका विकास कहाँ हुआ? इसका विकास हुआ पश्चिमी जगत के अंतर्गत, इसका विकास हुआ। लोकतंत्र का इसे पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है और लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी इसको माना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, व्यक्ति जनता महत्वपूर्ण है और संपूर्ण जनता के पास में शक्ति का स्रोत होता है, और जो शासक या सरकार है उसके नीचे काम करती है। या ऐसा कहें, संविधानवाद का पालन किया जाता है। जो शासन है वो सहमति पर आधारित होता है, जनता की इच्छा पर। यहाँ जनता है और इस जनता की इच्छा पर शासन प्रणाली संचालित होती है। तो ऐसे ही जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी या शास्त्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण माना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र की जो मुख्य धारा वो कौन सी है? उदार लोकतंत्र। पूछ सकते हैं आपको एक नंबर में कि आधुनिक लोकतंत्र की मुख्य धारा कौन सी बन जाती है? उदार लोकतंत्र को माना जाता है। तो इसके प्रमुख विचारकों की बात की जाए तो ऐसे कौन से विचारक हैं जो लोकतंत्र के इस सिद्धांत को मानते हैं? उनमें हॉब्स है, जॉन लॉक है, बेंथम है, मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, अब्राहम लिंकन है, मोंटेस्क्यू है, मेडिसन है, जेफरसन है इत्यादि। जो पश्चिम के प्रमुख विचारक हैं वो लोकतंत्र के परंपरागत शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे 2 नंबर का सवाल कि लोकतंत्र के उदारवादी, परंपरागत या शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से यहां से आप जॉन लॉक है, होब्स है, बेंथम है, मील है, स्पेंसर है, मोंटेस्क्यू है, टी.एच. ग्रीन है, रूसो है, अब्राहम लिंकन है, मेडिसन है, जेफरसन है, इन सब का नाम किन्हीं 3 का पूछे 3 का, 4 का पूछे 4 का, जिस प्रकार से पूछे आप इनके नाम लिख सकते हो। अब इसके अंतर्गत उदारवाद का विकास, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जॉन लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात 3 प्रकार के अधिकार मिले होते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, और राज्य या सरकार का निर्माण इन्हीं की सुरक्षा के लिए होता है। अतः उदारवाद का सबसे बड़ा विचारक कौन? जॉन लॉक माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति चिंतनशील है, व्यक्ति विवेकशील है, वह अपना और पराया हित के बारे में जानता है, समझता है, पहचानता है। अतः लोकतंत्र के अंतर्गत उदार लोकतंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। अतः जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। किसने कहा? जॉन लॉक ने। कौन से प्राप्त होते हैं? यहां देखो प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहा है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुख का अधिकार, अर्थात यहां पर अगर ये अधिकार प्राप्त होंगे, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पूंजीवाद का निर्माण होगा। अतः यह सिद्धांत जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, वह पूंजीवाद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। हम देख सकते हैं इसमें। अतः पूंजीवाद के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। शासन संचालन के निश्चित आधारभूत नियम बनाए जाते हैं, अर्थात संविधानवाद का पालन किया जाता है। सीमित शासन और सहमति का शासन अर्थात संविधानवाद का इसके अंतर्गत पालन किया जाता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष व नियतकालिक चुनाव इसके अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत माने जा सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में राजनीतिक जो दल है उनमें सुखद प्रतियोगिता होती है सत्ता प्राप्त करने के लिए, अर्थात एक से अधिक राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। नागरिक स्वतंत्रताएं उन्हें प्राप्त होती है और शासन या सरकार जनमत की इच्छा पर आधारित होता है, अर्थात संविधानवाद का पालन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र का उदारवादी, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत व्यक्ति को महत्व देते हुए, संविधानवाद को महत्व देते हुए, इस आप ट्रायंगल को देखिए, या संपूर्ण जनता की इच्छा का सम्मान किया जाता है और जनता की इच्छा पर आधारित शासन होता है, सहमति पर आधारित शासन होता है, और सीमित शासन की अवधारणा ही लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का मुख्य विचार माना जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं बहुलवादी, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत समूह सिद्धांत को माना जाता है, महत्व दिया जाता है, उसमें विश्वास किया जाता है। अर्थात सत्ता, ये कहता है कि समाज अलग अलग छोटे या बड़े समूहों में बटा होता है, अतः सत्ता का भी क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। अलग अलग समूहों में क्या होनी चाहिए? सत्ता प्राप्त, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। कहता है कि समाज संघात्मक है, अतः सत्ता या शक्ति भी क्या होनी चाहिए? संघात्मक होनी ही चाहिए। अर्थात सत्ता या शासन का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। विकेंद्रीकरण हो, जिसे हमारे भारत में पंचायती राज जैसा है, वो क्या है? शक्ति के विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है ना। तो राज्य की शक्ति में अनेक संघ या समूहों की हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। कौन मानता है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। देखो यहाँ पे समूह सिद्धांत, अर्थात अलग अलग समूह में क्या होनी चाहिए? सत्ता या शक्ति का बंटवारा होना। इसके प्रमुख विचारक बहुलवादी, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन से? हेराल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फालेट, लियो डिग्वी, जे.डी.एच. कोल, रॉबर्ट डहल। ये जो प्रमुख विचारक है वो बहुलवादी के विचारक माने जाते हैं। रॉबर्ट डहल इसका एक प्रमुख विचारक है। उन्होंने बहुलवादी लोकतंत्रात्मक सिद्धांत को यहाँ पर बहुल तंत्रवाद या पॉलीआर्की सिस्टम के रूप में भी इसको मानता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहुलवाद का वह कौन सा विचारक है जो बहुलवादी लोकतंत्र को बहुल तंत्रवाद के रूप में